दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का अकबरपुर शहर 3 मई 2026 को यहां एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। जब पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा तो जो नजारा सामने था दोस्तों, उसे देखकर अनुभवी अफसर भी हिल गए। कमरे में 4 बच्चों के सौ पड़े थे। मां का कोई अता पता नहीं था। ये कहानी है उस परिवार की जो एक बोझ तले, एक दर्द के आग में, एक रात के अंधेरे में हमेशा के लिए बिखर गया। अकबरपुर के मीरानपुर मुरादाबाद मोहल्ले में यह घटना शनिवार 3 मई 2026 को सामने आई। महरुआ थाना क्षेत्र के कसरा गांव के निवासी नियाज अहमद, जिनकी उम्र 27 साल, पिछले 7 सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। उन्होंने लगभग 4 साल पहले अकबरपुर के मीरानपुर इलाके में अपनी पत्नी गासिया खातून के नाम पर एक मकान बनवाया था। इसी घर में गासिया खातून 34 साल पहले अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। बड़े बेटे शरीफ जिसकी उम्र 14 साल थी, साउद जो 12 साल के थे, उमर जो 10 साल के थे और सबसे छोटी बेटी उर्फ सदिया जो सिर्फ 8 साल की थी। चारों बच्चे, एक माँ, एक घर और हजारों मील दूर एक पिता। यही था उस परिवार का रोज का सच। सफीक, साउद, उमर और सादिया, ये नाम अब 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही दर्ज हैं। इन बच्चों की पूरी जिंदगी इसी घर में बीती थी। स्कूल जाना, खेलना, माँ के साथ रहना, यही उनकी दुनिया थी। नियाज अहमद की शादी लगभग 17 साल पहले भीटी के सम्मनपुर छितौनिया के गसिया खातून से हुई थी। 17 साल की शादी, 4 बच्चे और फिर एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये उन सालों की है जो धीरे धीरे एक परिवार को तोड़ते रहे हैं। आइए शुरू से समझते हैं। नियाज अहमद एक साधारण आदमी था। गांव के बाकी लोगों की तरह उसने भी बेहतर जिंदगी का सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए वो गया सऊदी अरब। करीब 7 साल पहले रोजी रोटी के सिलसिले में नियाज सऊदी अरब गया था। वहां उसने ठीक ठाक कमाई की और मीरानपुर मुरादाबाद में पत्नी गासिया खातून के नाम पर एक मकान भी बनवाया। यानी पसीने की कमाई से बना घर पत्नी के नाम पर एक उम्मीद की तरह। लेकिन जो इंसान उम्मीद बनकर गया था, वही एक दिन उसी एसपी प्राची सिंह ने बताया कि नियाज ने सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी महिला से निकाह कर लिया था, यानी कि शादी कर लिया। तभी से जो उनकी पत्नी थी गासिया खातून से उनकी जो है अनबन चल रही थी। सोचिए उस माँ के बारे में जो 4 बच्चों को पाल रही है अकेले, जिसका पति विदेश में बैठकर दूसरी शादी कर लेता है और फिर 4 साल तक घर नहीं लौटता। नियाज 4 सालों से घर नहीं लौट रहा था। गासिया खातून तनाव में रहती थी। अकेलापन, आर्थिक निर्भरता, पति का धोखा और 4 बच्चों की जिम्मेदारी, ये सब एक साथ झेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। दोस्तों नियाज अहमद की जो पत्नी से भले अनबन चल रही हो, लेकिन जो बच्चे थे उनसे नियमित बात होती थी। यानी बाप और बच्चों के बीच रिश्ता था, फोन पर बात होती थी। पर घर में माँ अकेले जूझ रही थी। पड़ोसी क्या जानते थे, मोहल्ले में लोग क्या सोचते थे, घटना से एक दिन पहले तक परिवार में सब कुछ सामान्य था और फोन पर हुई बातचीत में किसी अनहोनी का संकेत नहीं मिला था। यानी कोई संकेत नहीं दिया था, कोई चेतावनी नहीं थी। शुक्रवार तक सब ठीक दिख रहा था। पुलिस पति से विवाद के अलावा असनाई और संपत्ति विवाद के एंगल पर भी छानबीन कर रही है। मतलब ये मामला जो है उतना सीधा नहीं जितना ऊपर से दिखता है। इसके कई पहलू हैं और पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि शुक्रवार की उस रात घर में क्या हुआ था। शुक्रवार की रात अकबरपुर का मीरानपुर मोहल्ला, रात का खाना और फिर एक लंबी भारी खतरनाक चुप्पी। पुलिस आशंका जता रही है कि गासिया खातून ने शुक्रवार रात बच्चों को खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया है। बेसुध होने पर सभी चारों की हत्या कर दी। 4 बच्चे अपनी मां के हाथ का खाना खा रहे थे और उसी खाने में कुछ ऐसा मिला दिया गया जिसने उन्हें बेसुध कर दिया। कमरे में बच्चों की उल्टी करने के निशान मिलते हैं। शक है कि हत्या से पहले खाने में कुछ विषैला पदार्थ जो है वो मिलाकर दिया गया था, जिससे बच्चों के शरीर ने विरोध किया था। उनका बदन उस जहर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
आशंका है कि बच्चों के सिर पर ईंट और हथौड़े से प्रहार किया गया। हालांकि कमरे से कोई हथियार नहीं मिला। हथियार नहीं मिला मतलब जो भी इस्तेमाल किया गया वो वहां से हटा दिया गया। यह सोची समझी कार्रवाई की तरफ इशारा करता है। दीवार से लेकर बिस्तर तक खून के निशान फैले थे। घटना के बाद दरवाजा अंदर से बंद और इसके बाद कमरे को अंदर से बंद करके महिला, घर के अंदर 4 बच्चे और बाहर एक सन्नाटा। शनिवार की सुबह हुई पहला इंसान पहुंचा जो हर दिन आता था। शनिवार सुबह 7:30 बजे सबसे पहले दूध वाला गासिया के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो लौट गया। दूध वाले को लगा शायद अभी जो है नींद आ रही होगी तो वो चला गया और घंटे बीतते रहे। दोपहर तक बच्चों से फोन पर संपर्क न होने पर नियाज ने शाहजादपुर निवासी भाभी बाकीतुनिसा से बात करने को कहा। भाभी ने पुलिस को सूचना दी। नियाज सऊदी अरब में था। उसने एक फोन किया, फोन नहीं उठा। बच्चे स्कूल नहीं गए थे उस दिन। नियाज को अनहोनी की शंका हो गई थी और एक पिता का दिल हजारों किलोमीटर दूर बैठा और कुछ था जो उसे बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दोपहर 3 बजे पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोपहर 3 बजे पुलिस पहुंची तो घर अंदर से बंद था। पहली मंजिल के रास्ते घर में दाखिल होकर कमरे में पहुंचे तो 4 बच्चों के शव पड़े थे। 4 निर्दोष जिंदगियां एक छत के नीचे खामोश और मां गासिया खातून कहीं नहीं थी। बालकनी के नीचे खून के निशान और महिला की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। टूटी हुई चूड़ियां, खून के धब्बे और एक खुला सवाल, गासिया खातून कहां हैं? जिस मकान में यह घटना हुई उसके मुख्य दरवाजे से लगभग 8 फीट ऊपर बालकनी है। पुलिस को शक है कि घटना से बाद गासिया इसी बालकनी से कूदकर निकल गई। 8 फीट की छलांग एक मां ने अपने ही घर से ये सुनकर रो कांप जाती है। पुलिस को जैसे सूचना मिली पूरा तंत्र हरकत में आ गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह, जिलाधिकारी ईसा प्रिया और सीओ नीतीश तिवारी, कोतवाल निवासी पांडे, उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीआईजी सोमेन वर्मा और डीएम ईसा प्रिया, एसपी प्राची सिंह ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की और ये सिर्फ एक थाने का मामला नहीं था, ये पूरे जिले के प्राथमिकता बन गया था। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल को बारीकी से खंगाला। दीवारों पर खून के निशान, कमरे में उल्टी के दाग, बालकनी के नीचे टूटी चूड़ियां, हर चीज दस्तावेज में दर्ज की गई। घर में पड़े मोबाइल की पुलिस जांच कर रही थी और मोबाइल वो चीज जो आज के जमाने में हर रोज खोज देती है, हर रात जो है खोज देती है। कॉल लॉग, मैसेज, ब्राउजिंग हिस्ट्री सब कुछ जांचा गया। देर शाम नियाज के भाई सलीम ने गासिया खातून के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। इंस्पेक्टर निवास पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पुलिस 6 घंटे टीम के साथ आरोपी महिला को तलाश कर रही है और पूरे इलाके में तलाश, ड्रोन से हवाई सर्वे, पड़ोसियों से पूछताछ, लेकिन गासिया कहीं नहीं मिली। शनिवार की रात गुजरी और रविवार की सुबह हुई तलाश जारी रही और फिर रविवार की शाम को एक ऐसी खबर आई जिसने इस पूरे मामले का रंग ही बदल दिया। अकबरपुर में 4 मासूम बच्चों की घटना के मामले में रविवार शाम बड़ा मोड़ आ गया जब आरोपी मां गासिया खातून का शव नाले में मिला। घर से लगभग 100 मीटर दूर एक नाले के पास गासिया खातून की लाश, वो जो भाग गई थी, वो दरअसल कहीं नहीं गई थी। इससे पहले घर के अंदर 4 बच्चों के खून से लथपथ शव मिले थे, जिसके बाद से पूरे इलाके में मातम छा गया। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अब मामला और गहरा गया था। जो मुख्य संदिग्ध था वो अब खुद भी जिंदा नहीं था। क्या गासिया ने बच्चों की जान ली थी और फिर खुद भी दुनिया छोड़ दी, या कोई और भी था इस कहानी में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार शुरू हो गया और इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल हैं जो अभी भी अनुचित हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सारी थ्योरी जो है वो घूम रही है। पहला सवाल है, क्या गासिया ने सच में ये किया? पुलिस की प्रारंभिक जांच में गासिया पर शक ही था। एसपी प्राची सिंह ने कहा, प्रथम और दृष्टता यही सामने आ रहा है कि महिला ने ही अपने बच्चों को जान ली और फिर बालकनी से कूदकर चली गई। और अगला ऐसा है तो क्यों? आशंका है कि वारदात के पीछे पति के साथ चल रहा विवाद एक वजह हो सकता है। दोस्तों, जब कोई इंसान लंबे समय तक अकेलेपन, धोखे और आर्थिक तनाव में जीता है तो उसके मन में एक टूटन आती है। वो सोचने लगता है कि बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है।
कि इस दुनिया में उनके लिए कुछ बचा नहीं। ये एक ऐसी मानसिकता अवस्था होती है जहां इंसान जो है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और परिवार को जरूर भेजें। जो सच जानना चाहते हैं कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है कि क्या गासिया खातून ने सच में ये किया या इस कहानी में कोई और पहलू छुपा है? आपका जवाब हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे एक अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क